हाईलाइट कर रहे हैं सेम एज दैट रिपोर्ट, फिल्थी वाटर, हेपेटाइटिस के इनमेट से करीब रहना, जीरो कांटेक्ट, 20 मिनट, फ़कत 20 मिनट आउटसाइड बाहर मिलते हैं, बेयरली एनी लाइट, और अंदर की भी इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाती है। इसके बिल्कुल बरक्स आप लोग 6-6 कमरे और एक्सरसाइज मशीन्स और सब कुछ बताते हैं। सो ही सेड शी सेड वाली सिचुएशन हुई हुई है सर, नहीं, क्या हमें करें? हम तो इस पोजीशन में ना कि हम ये बात कर सके। बाकी मिस इन्फॉर्मेशन है, मैं स्ट्रांगली रिजेक्ट करता हूं इन दोनों क्लेम्स को जो इनके साहबजादे कर रहे हैं। स्ट्रांगली रिजेक्टेड। ऑर्गेनिक चिकन खाने वाला बंदा, चिया सीड और ओट मील सुबह नोश फरमाने वाला बंदा, वो कह रहे हैं जिसको गंदा पानी दिया जा रहा है। इट्स नॉट पॉसिबल। और मैं आपको ये 100% क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि उनके पास ट्रेडमिल और बाइसिकल मशीन है जिसपे वो रोज एक्सरसाइज भी करते हैं और बाहर वॉक भी करते हैं। तो उनके पास तमाम वो सहूलियात मुयसर हैं जो शायद पाकिस्तान के किसी कैदी को कभी मुयसर नहीं रही। ठीक। और सर मुज़ाकरात के हवाले से आऊँगी, दो अहम तरीन डेवलपमेंट्स पैरेलल चल रही हैं। एक तो ये इतलात भी आ रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से भी मुज़ाकरात के लिए पसे पर्दा राब्ते जारी हैं। इन राब्तों की अगर आप तस्दीक करना चाहें ज़रूर कर दें, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली राइट नाउ कौमी मुज़ाकराती कमेटी और कुछ बास और ओवरसीज़ के ज़रिए मुज़ाकरात की एक कोशिश की जा रही है। जो पुराने PTI के वर्कर्स हैं वो भी मुतहर्रिक हो रहे हैं कि जो पाबंद सलासल शाह महमूद कुरैशी और एजाज चौधरी और यास्मीन राशिद जैसे लोग हैं वो भी प्रो डायलॉग हैं, उनको भी निकाला जाए और डायलॉग किया जाए। एंड देन आई गेट टू द KPK पेशावर के अंदर जो एक नेशनल कन्वेंशन होल्ड करने जा रहे हैं अचकजई साहब की सरबराही में सब। देखिए, मैं ये समझता हूं कि एक तो इनके बहुत सारे लोग हमारे से जब राब्ता करते हैं, सोशल गैदरिंग में मिलते हैं या असेंबली में मिलते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारे ऊपर ये बड़ा ऑब्लिगेशन डाला जाता है पार्टी की तरफ से कि एंटी स्टेट बात करो और स्पेशली फौज के इदारे के खिलाफ बात करो। हम ये नहीं करना चाहते। इस माहौल में जहां पे फौज दहशतगर्दी का मुकाबला भी कर रही है, इंडिया को भी जंग हराई है, अफगानिस्तान ने जब अग्रेशन किया उसका भी मुकाबला डट के किया, उनको भी मुंह की खानी पड़ी। तो वो कहते हैं कि जी हम इस बयानी के साथ नहीं, प्राइवेटली वो बात करते हैं। देखिए, इनसे बातचीत पॉलिटिकल लेवल पे तब हो सकती है जब ये इमरान खान के उस बयानी को तर्क करें जिसके तहत वो फौज की क्यादत और मुल्क की सालमियत के हवाले से वो टारगेट करते हैं अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए। और बहुत सारे इनके लोग इस बात पे आमादा भी हो जाते हैं। तो लेट्स सी, आई थिंक दिस विल बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। तहरीक इंसाफ के मेंबरान आपसे राब्ते में हैं आपकी हुकूमत से और चंद नहीं, वज़रा से? हुकूमत से ऑफिशियल लेवल पे मैं नहीं कह रहा। हमें अगर असेंबली में मिलते हैं या बाहर सोशली कहीं मिलते हैं तो वो इस बात का इजहार करते हैं कि ये हमारे से सियासी बोझ नहीं उठाया जा रहा, कि हमें ऑब्लिगेट किया जाता है कि आप स्टेट के खिलाफ बात करें। मगर बहुत सारे ऑफिशियली लोग किसी इसी ने तरह। राब्ता नहीं किया? नहीं, ऑफिशियली कोई राब्ता नहीं है। इंटरेस्टिंग सर। और क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अब 92 में से 70 अरकान वफाकी पुलिस को मतलूब हैं, PTI के अब 70 MPAs के खिलाफ भी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हैं। सबसे ज़्यादा तो 52 FIR सर आपकी गंडापुर साहब के खिलाफ दर्ज हैं, और इन मुकदमात में भी दहशतगर्दी, पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के कत्ल जैसी बड़ी सीरियस नौयत की दफात शामिल हैं। सो एज ऑफ राइट नाउ वेदर इट इज़ सोहेल अफरीदी, उनके भी 11 मुकदमात में वो मतलूब है। सोहेल अफरीदी को 7 ATA और पुलिस एहलकारों पर हमले किए मुकदमात भी उनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं। इट्स लुकिंग वेरी ब्लीक फॉर देम सर। कोई एज अ पॉलिटिशियन हुकूमत जिसको बड़ा दिल दिखाना पड़ता है, रास्ता निकालना पड़ता है, ये तो गली तंग होती जा रही है। आपकी यही हिकमत अमली देखिए, है? गली क्या तंग होनी है। आप जब गैर कानूनी काम करेंगे तो पर्चे तो दर्ज होंगे। ये तो नहीं हो सकता ना कोई कत्ल करे और कहे मैं पॉलिटिशियन हूं, या कोई खुदा ना खास्ता रेप करे और कहे मैं पॉलिटिशियन हूं तो मेरे खिलाफ पर्चा ना दर्ज किया जाए। दैट इज नो जस्टिफिकेशन। बीइंग अ पॉलिटिशियन और बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन एंड कमिटिंग अ क्राइम एंड देन सेइंग कि मैं पॉलिटिशियन हूं, मेरे खिलाफ ये कार्रवाई ना की जाए। देखिए, वो तहकीकाती इदारों का काम है। हमारी गवर्नमेंट में गवर्नमेंट या कोई और ये डिसाइड नहीं करता कि पर्चे होने हैं कि नहीं। तहकीकाती इदारे करते हैं, पुलिस करती है, FIA करती है। और कोई SAPM और अकाउंटेबिलिटी नहीं है ये काम करने के लिए कि जो सारा दिन जो है वो लोगों के पीछे लगा रहे। जो खिलाफ वर्जी करता है कानून के मुताबिक कार्रवाई होती है, और तहकीकाती इदारों की चॉइस होती है कि वो उसको कानून की नजर में देख के मुतलका लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। सो सोहेल अफरीदी साहब का अभी उनकी हुकूमत के हवाले से भी आपको भी बड़े खदशात थे, अभी भी हैं सिक्योरिटी के हवाले से। सिक्योरिटी फर्स्ट, ये मामलात बहुत तय हो चुके हैं अंदर खाने सर। ये भी हमें खबर मिल रही है कि अब सिक्योरिटी के ऊपर बहरहाल कोई नेगोशिएशन नहीं होगी, ना ही ले तो लाल से काम लिया जाएगा। 28वीं तरमीम पे भी काम शुरू है, राना साहब हमें बता रहे थे पिछले दिनों। क्या सूबाई असम्बली को बाईपास करके गवर्नर राज आइनी अदालतों से तौसीक कराना, इस पर भी काम हो रहा है सर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सुहेल आफरीदी का बिहेवियर बहुत चेंज हुआ है। अभी NFC की मीटिंग में भी आए, सरकारी तौर पे भी उन्होंने मीटिंग लेना शुरू किया। आज हम KPK में मौजूद थे। हम्म। वजीर आजम ने हरीपुर में लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन की, और करक से लेके लकी मरवत तक बच्चे हर जगह से आए हुए थे।
और बड़ी भरपूर पार्टिसिपेशन थी, और वहां पे लोगों की ये डिमांड है कि पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स लाए जाएं। और सोहेल अफरीदी को इस बात का पता है एज अ पॉलिटिकल वर्कर कि मैं पॉलिटिकल गिमिक्री पे और ये जिस तरह की मैं कर रहा हूं सियासी मामलात, इस पे मैं हुकूमत नहीं चला सकूंगा, वरना लोग सवाल करेंगे कल को। इसलिए आई थिंक ही इज नाउ एंगेजिंग इन गवर्नेंस, मीटिंग्स ले रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर रहे हैं। तो काफी उनके सर रवैये में भी बेहतरी कितनी आई है। आयरनी है ना सर, आप लोगों ने हरिपुर में तमाम तरह आप इकट्ठे हो गए, बासकून होए बासानी होए, आपके लोग केपीके के तूलो अर्ज से पहुंचे, लेकिन तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लिए इस्लामाबाद दारुल हुकूमत जैसी जगह भी तंग पड़ जाती है, वो कहीं कन्वेंशन नहीं कर सकते, होटल्स बंद हो जाते हैं, ताले लगा दिए जाते हैं सर। अब उनको पेशावर जाना पड़ रहा है, बल्कि और केपीके के आप सीएम जो हैं वो तो अब लैपटॉप मतलूब के हैं, वो तो इस्लामाबाद आ ही नहीं सकते। नहीं, आप लैपटॉप के रिसिपिएंट्स, मेरिट पे पोजीशन होल्डर बच्चों को तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से कैसे कंपेयर कर रही है? आई डोंट सी द कंपैरिजन। सर मैं आपको यानी समझा देती हूँ, अगर मुझसे गलती हाँ, हुई मैं समझा। बताती हूँ। डिवाइड एक आपका कन्वेंशन है जिधर आप लोग लैपटॉप्स बांट रहे हैं। हमारा कन्वेंशन नहीं है, वो तो एक एजुकेशन चले, डिपार्टमेंट का। एजुकेशन इनिशिएटिव है आपका बेहतरीन हाँ, किस्म का, थैंक यू। ठीक है। एक तरफ जी ये है और दूसरी जी। तरफ एक आइन का दिया हुआ राइट टू असेंबल, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू डिस्कस है, जिसको वो उनके उनके लिए कोई कोना नहीं मिलता उनको कहीं इस्लामाबाद का कहीं बैठने के नहीं, लिए, उनके पास बंदे कन्वेंशन इकट्ठे या नहीं कोई। होते, हमेशा बहानाबाजी करके निकल जाते हैं। कितने बंदे इस्लामाबाद में इनसे इकट्ठे हुए थे? सर ये तो इकट्ठे देखे ना नहीं, आप। आप हाँ, आखिरी दफा बताएं जब ये सारे अचकजई समेत मुस्तफा नवाज खोखर समेत पहले तहफ़्फ़ुज़ तो आईन अचक ये पाकिस्तान बताए। सर जोड़ने के लिए बैठे थे, सिविल सोसाइटी को दावत दी थी, लॉयर्स को, सहाफियों को, किसी एक होटल के अंदर भी जो बुकिंग होती थी अचक कैंसिल जई तो होती थी, पहले ये बुकिंग बताया ना, होती थी। अचक जई पहले ये बताया कि उसकी रीजन उसमें पाकिस्तान के साथ है। इलीगल क्या है, मेरा तो आपसे सवाल है सर, मैं कि तो उनको मेरा तो पेशावर जाना पड़ रहा है। पहले तो अचक जई के हवाले से मुझे ये सवाल है कि धमाका पाकिस्तान में हो, शहीद पाकिस्तानी हो, खून पाकिस्तानी का बहे, और उनके दिल में दर्द जो है काबुल का हो। उस दिन असेंबली में स्पीच की पाकिस्तानी धमाके के ऊपर कि मुझे काबुल 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 काबुल। देखिए, अचक जई साहब क्लियर कर दें कि उनकी एलिजेंस काबुल के साथ लाइक करती है या इस्लामाबाद के साथ। पहला तो मेरा ये पॉलिटिकल सवाल है। दूसरी बात ये है सर अब आप कि लोग भी पेट्रियोटिज्म पे सवाल उठा रहे हैं। मैं नहीं उठा रहा, मैं कतई नहीं उठा रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जो शख्स अपनी जबान से 24 घंटे काबुल 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 करता हो और ये बातें पाकिस्तान तो के लिए। अचकजई साहब दहाइयों से कर रहे हैं, कौन सी आज है नवाज शरीफ के लिए? जब वो ठीक थे, मुहिबुल वतन थे, तो आज क्यों आपके लिए गद्दार ठहर गए? कतन नहीं, कतन नहीं। जो बातचीत उन्होंने अब की है और पाकिस्तान के एक धमाके के ऊपर की है जो कचहरी के बाहर हुआ, सर पे दुपट्टा डाल के अचक जई की जिस तरीके से नकल उतारी गई। सही कह तो रहे हैं देखिए, आप। बात तो ये इमरान खान ने इसको मुनाफिक डिक्लेयर किया था, हमने तो नहीं किया। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं ही शुड क्लैरिफाई कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है या काबुल के साथ है। ओके क्योंकि पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो और वो काबुल के साथ हमदर्दी करें, ये नहीं हो सर, सकता। दो दिस इज दिहाइयों से वो आपके इत्तेहादी रहे हैं, मगर ये बात आपकी सही है, वो हम दर्दी वाली बात पे तो नहीं मैं कमेंट कर रही, मगर मियां साहब ने उनके साथ इत्तेहाद रखा है, उनकी हमेशा रिस्पेक्ट की है। आज क्या वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनते आपको दिख रहे हैं या नो चांस? देखिए, ये तो स्पीकर साहब की कवायद जवाबित के मुताबिक स्पीकर फैसला करेंगे, ये हाउस का फैसला है। सर एक और सुपरिंटेंडेंट फैसला नहीं करता, एक स्पीकर नहीं करता इस मुल्क में। नहीं, देखिए ना, स्पीकर स्पीकर बाइख्तियार है। स्पीकर ने कई दफा इनको मुज़ाकरात की भी दावत दी है। ये हमेशा डिच कर देते हैं, ये सैबोटाज कर देते हैं, इनकी ग्रुपिंग जितनी है ये इकट्ठे नहीं होते। स्पीकर तो ऑन रिकॉर्ड है, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, मेरे सामने 4 दफा उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात की है। तो देखिए, इनके आपस के डिफरेंसेस हैं, रूल्स के मुताबिक आए, स्पीकर से बात करें, स्पीकर इज ओपन टू डिस्कस दिस, व्हाई नॉट। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ अता ताड़ साहब मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे